बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड। और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 54 और पेज नंबर 55। लास्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था 52 एंड 53। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिक्सचर्स के बारे में कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस। अब क्या वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मिक्सचर जो होता है वो एक बिल्कुल प्योर सब्सटेंस नहीं होता, यानी कि उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें ऐड की जाती हैं जिसके थ्रू वो मिक्सचर बनता है हमारे पास। इट कंटेन टू और मोर सब्सटेंस विच आर नॉट केमिकल कंबाइंड। अब वो क्या कह रहे हैं, वो दो मिक्सचर वो होता है जो जिसके अंदर दो से ज़्यादा सब्सटेंस डाले जाते हैं और वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते। ईच सब्सटेंस रिटेन इट्स प्रॉपर्टी एंड द कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड इजीली। अब मिक्सचर जो है वो सेपरेट भी किया जा सकता है बहुत आसानी से। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सॉल्ट एंड शुगर हैव पुट टुगेदर दे फॉर्म मिक्सचर। अब जब सॉल्ट और शुगर ये दोनों के दोनों आपस में मिलाए जाएंगे तो ये हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा। टाइप ऑफ मिक्सचर। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। मिक्सचर की ये जो आपको अभी मैं आपको समझाऊंगी ये इसकी टाइप्स होंगी लिक्विड एंड गैस के। फॉर एग्जांपल सोडा वाटर विच इज मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब सोडा वाटर जो है हमारे पास, अब सबसे पहले तो है हमारे पास लिक्विड और गैस, ये एक मिक्सचर की टाइप है और जिसके अंदर उन्होंने एग्जांपल दे दी है सोडा वाटर की। अब सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स किया जाता है। फिर सेकंड हमारे पास है लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, जब लिक्विड और सॉलिड को मिक्स किया जाए, लेमन जूस एंड शुगर आर द मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड अ सॉलिड। लेमन जूस, जब लीमू के जो जूस होता है, लीमू का जो रस होता है उसको ऐड करते हैं हम लोग जब शुगर के अंदर या फिर पानी के अंदर। ठीक है, तो देखिए एक लिक्विड, ठीक है, और दूसरा सॉलिड। ठीक है ना, लीमू को डिप किया हम लोगों ने पानी के अंदर तो एक लिक्विड एक सॉलिड। ठीक है, तो ये हमारे पास मिक्सचर बनाएगा। फिर थर्ड है हमारे पास लिक्विड एंड लिक्विड। जब लिक्विड और लिक्विड आपस में मिक्स होंगे तो फिर क्या होगा? विनीगर एंड वाटर आर द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। एक हमारे पास एक सिरका है और दूसरा वाटर है। जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास मिक्सचर बनेगा जो कि दोनों के दोनों लिक्विड होंगे। फिर फोर्थ है सॉलिड एंड सॉलिड। जब सॉलिड और सॉलिड कंबाइन होंगे, फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड निकल आर मिक्स टू फॉर्म मेटल फ्रॉम विच कॉइन्स आर मेड। अब जब सॉलिड और सॉलिड के एग्जांपल देखें तो हम लोगों के पास कॉपर और निकल की आती है। जब ये दोनों मिक्स किए जाते हैं तो हमारे पास एक ऐसा मेटल बनता है जिसके थ्रू हम लोग कॉइन सिक्के बनाते हैं। और फिर फिफ्थ है गैस एंड गैस। और जब गैस और गैस कंबाइन होता है तो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। जब गैस और गैस कंबाइन होते हैं तो ये होता है कि एयर बनती है, यानी कि हमारा जो एयर है उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की गैसेस प्रेजेंट है ना। तो ये क्या हुआ? एक एग्जांपल हुई मिक्सचर की। फिर आ जाते हैं नीचे सोल्यूशंस पर। अब सोल्यूशन क्या है? A solution is a mixture in which when a solid is dissolved in a liquid, the solid is called solute and the liquid is called solvent. अब वो एक ऐसा सोल्यूशन या एक ऐसा मिक्सचर जब जिसके अंदर सॉलिड को डिसॉल्व किया जाता है लिक्विड चीज़ के अंदर, यानी कि मैं चीनी को डिसॉल्व करूँगी अगर मैं पानी के अंदर तो क्या होगा? जो सॉलिड चीज़ है वो मेरे पास सोल्यूट होगी और जो लिक्विड चीज़ है वो मेरे पास क्या होगी? सॉल्वेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल फिर डिसॉल्व शुगर इन वाटर, उन्होंने वो एग्जाम्पल दी कि जब हम लोग शुगर को, चीनी को पानी में डिसॉल्व करते हैं, शुगर इज अ सोल्यूट। शुगर क्या है हमारे पास? सोल्यूट है। और वाटर क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट है। इन अ सोल्यूशन, अब एक सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है, इन द पार्टिकल ऑफ अ सोल्यूट कांट बी सीन एंड द सोल्यूशन इज क्लियर। अब ये जो शुगर है ये हमारे पास क्या है? सोल्यूट है। जब ये डिसॉल्व हो जाएगी तो ये पानी में नजर तो नहीं आती ना आपको। If a material can be dissolved in a certain liquid, we say that is soluble in liquid. अब जब वो चीनी डिसॉल्व होगी पानी के अंदर और हम उसको नहीं देख सकते तो हम लोग क्या कहेंगे उसको कि ये पानी में डिसॉल्व हो सकती है, ये सॉल्युबल है। इफ अ मटेरियल कांट बी डिसॉल्व इन अ सर्टेन लिक्विड, वी से दैट इट इज इनसॉल्युबल इन द लिक्विड। अब अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टोन, वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि ये इनसॉल्युबल है लिक्विड में। पेंट इज इनसॉल्युबल इन टर्पेंटीन एंड पेट्रोल इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये ऑयल हो गया हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल। ऑयल जो है वो भी डिसॉल्व नहीं हो सकता वाटर के अंदर, उसको वो ऊपर आ जाता है।
फिर आ जाते हैं एवरी लिक्विड सोल्यूशन हैज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक। हर लिक्विड सोल्यूशन के पास ये 3 खसूसियात होती हैं। द लिक्विड इज़ क्लियर, जो लिक्विड होता है वो बिल्कुल साफ़ होता है। द डिजॉल्व मटेरियल व्हेन पास थ्रू एनी फिल्टर द लिक्विड विल बी गो थ्रू। ठीक है, जब भी कोई जो भी चीज़ मैंने फॉर एग्जांपल शुगर है वो डिजॉल्व की भी है पानी में, उसको जब हम लोग एक फ़िल्टर के थ्रू हम लोग गुजारेंगे तो लिक्विड जो है वो नीचे जो नीचे हम लोगों ने जो भी चीज़ रखी हुई होगी, ठीक जार रखा हुआ होगा, उसके अंदर चले जाएगा और जो शुगर है वो ऊपर रह जाएगी। द डिजॉल्व मटेरियल स्टे इवनली सेपरेट थ्रू ऑल पार्ट ऑफ द लिक्विड। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास काइंड ऑफ सोल्यूशन की कितनी इकसाम हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एनी सब्सटेंस दैट इज सॉल्युबल इन इट। अब एक्वस सोल्यूशन क्या है, ये एक मिक्सचर ऑफ वाटर है या कोई भी एंड एनी सब्सटेंस दैट इज सॉल्युबल इन इट, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि उसके वाटर के अंदर सॉल्व हो सके, एक्वस सोल्यूशन के अंदर उसको कंसीडर कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अ सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड अ कॉमन सॉल्ट और शुगर। अब इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है वाटर की, और जब वाटर को मिक्स कर दिया जाए सॉल्ट के अंदर, यानी कि सॉल्ट जो है वो वाटर के अंदर मिक्स कर दिया जाए, शुगर जो है वो वाटर में मिक्स कर दिया जाए, तो हमारे पास एक्वा सोल्यूशन बनता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन। अ डाइल्यूट सोल्यूशन इज वन इन विच अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। जब ज़्यादा थोड़ी सी तादाद में जो सोल्यूट है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए तो वो हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन बनती है। उसके बाद आ जाते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इज वन इन विच अ लॉट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। जब बहुत ज़्यादा सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाएगा तो वो हमारे पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनेगा। फॉर एग्जांपल 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट इन 2 कप। एक चम्मच नमक का जब 2 कप ऑफ वाटर के अंदर डाला जाएगा इज मोर डाइल्यूट देन 3 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट इन 1 कप ऑफ। अब ये मोर ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगा, जबकि इसके निस्बतन हम देखा जाए 1 कप के अंदर 3 चम्मच नमक डाला जाए तो वो कम कंसनट्रेटेड बनेगा, यानी कि इसके अंदर कंसनट्रेशन की तादाद ज़्यादा नहीं होगी, पहले वाले के अंदर ज़्यादा होगी। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कैन बी मिक्स विद सॉल्वेंट टू टेक डाइल्यूट सोल्यूशन। जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है वो सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर दी जाती है, जिसके थ्रू हम लोगों को क्या मिलता है? डाइल्यूट सोल्यूशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट जूस कंसनट्रेट विद अ मिक्सचर ऑफ विथ वाटर टू डाइल्यूट। फ्रूट जूस जो है, यानी कि किसी भी फ्रूट का जूस जो होता है वो मिक्स कर दिया जाए वाटर के साथ तो वो हमारे पास डाइल्यूट बनाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? A saturated solution is one that can dissolve no more solute at a fixed temperature। यानी कि अब वो कह रहे हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके जो डिसॉल्व नहीं हो सकता, एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए उसको डिसॉल्व होने के लिए। एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन एंड सस्पेंशन इन एवरीडे लाइफ। आपने अब वो एग्जांपल दे रहे हैं आपको सोल्यूशन की हमारी डेली लाइफ। सबसे पहले सोल्यूशन में आ जाता है विनीगर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड एंड वाटर। अब जो विनीगर हम यूज़ करते हैं, सिरका हम यूज़ करते हैं, वो किस चीज़ का सोल्यूशन है? वो एसिडिक एसिड का और वाटर का एक सोल्यूशन है। फिजी ड्रिंक्स आर अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड शुगर। अब फिजी ड्रिंक्स जितनी भी हैं वो क्या है? वो मिक्सचर किसका है? वो कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का और शुगर का मिक्सचर होती हैं। लेमोनाइड एंड वॉशिंग लिक्विड, ये भी एक मिक्सचर, और हनी भी क्या है? ये एक मिक्सचर है। और सस्पेंशन की एग्जांपल में क्या आ जाता है? सस्पेंशन में हम लोगों को क्या आ जाता है? ब्लड, पेंट, फ्रूट जूस, केचप, मिल्क एंड सम इंक्स। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आई होप सो आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा समझ आया होगा। कोई भी क्यूरी है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपना अच्छा दिल लगा के पढ़िएगा। दुआ में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।